मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा लीगल टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज मैंने आप लोगों को लॉज, जितने लॉज हैं उनकी कैटेगरीज और उनकी सुप्रीमेसी के बारे में बताना है। सबसे पहले जितने भी लॉज हैं, सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी, सबसे ज़्यादा फौकियत और सबसे ज़्यादा ऊंचा मकाम जो है वो शरीयत का है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए कवानीन हैं। कुरान मजीद में उनका ज़िक्र है, या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के ज़रिए बयान किए और अपनी सुन्नत के ज़रिए उन पर अमल करके दिखाया। शरीयत जो है वो सबसे ऊपर है, उसका मकाम सबसे ऊपर है। उसमें अब तरमीम, उसमें कोई भी दुनिया के कोई अफराद उसमें तरमीम नहीं कर सकते। शरीयत के बाद जिसका नंबर आता है दूसरे नंबर पे, वो आइन पाकिस्तान है। 3 आइन बन चुके हैं, 1956 का, 1962 का और 1963 का। आइन पाकिस्तान में जो तरमीम है वो पार्लियामेंट कर सकती है 2/3 अक्सरियत से, 2/3 की अक्सरियत से पार्लियामेंट सिर्फ कर सकती है। उसके बाद जो दूसरे लाज आते हैं, जो आइन है वो हुकूमत के मामलात, इदारों के आपस में मामलात और इदारों के अख्तियारात और इदारों की तैनाती के बारे में बताती है। जो दूसरे लाज हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, वो अफराद से, अफराद के साथ उनका ताल्लुक़ होता है। एक अफराद दूसरे का कोई हक़ की वायलेशन कर रहा है, कोई हक़ को इन्फोर्स करवाना है, वो लाज होते हैं। उनमें जनरल लाज, स्पेशल लाज, लोकल लाज, प्रोसीजरल लाज और एग्जेक्टिव लाज हैं। जनरल लाज ताज़ीरात पाकिस्तान है। ताज़ीरात पाकिस्तान में जराइम बताए हुए हैं और उनकी सज़ा है, और उस जराइम का जो ट्रायल चलेगा वो है प्रोसीजरल लॉ में 1898 CRPC के तहत। इसी तरह सिविल साइड पे आप आ जाएं तो जनरल लॉ जो है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके तहत आप अपने सिविल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं, किसी पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इम्पोज करवा सकते हैं। इसी तरह सिविल लॉ का जो प्रोसीजर चलेगा वो CPC, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत चलेगा। अब हम आ जाते हैं स्पेशल लॉ की तरफ। स्पेशल लॉ जो है, स्पेशल लॉ, स्पेशल उनमें जराइम के बारे में, वो जराइम के बारे में तारीफ़ होती है और प्रोसीजर भी उसी स्पेशल लॉ के अंदर दिया हुआ होता है। जैसे टेररिज्म है, अपना नैब का कानून है, इसी तरह एंटी करप्शन लॉज हैं, ये स्पेशल लॉज हैं। इनके अंदर प्रोसीजर भी दिया हुआ होता है। अगर इनका प्रोसीजर किसी जगह पे साइलेंट हो जाता है तो वो फिर CRPC का प्रोसीजर आ जाता है। इसी तरह जो है लोकल लॉज, वो जैसे लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस हैं, लोकल लॉज हैं, वो जो हैं अपना लोकल लेवल पे, लोकल एरिया पे वो जो है वो इम्पोज होते हैं। इसी तरह जो है एग्जेक्टिव लॉज, एग्जेक्टिव लॉज ये होता है कि जिसमें जनरल लॉ भी हो और प्रोसीजर लॉ भी हो। जनरल लॉ, प्रोसीजर लॉ, ये कानून शहादत आर्डर 1984 को कहा जाता है। जैसे मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ कि कोई असल डॉक्यूमेंट किसी शख्स के कब्ज़े में है या किसी के इख्तियार में है, वो अदालत में हमने उसको प्रोड्यूस करवाना है, लेकिन वो अदालत में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसकी हमने नकल अदालत में जमा करवानी है, एग्जिबिट करवानी है, मार्क करवानी है, अदालत के सामने उसकी नकल रखनी है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि पहले हम जिस शख्स के कब्ज़े में वो डॉक्यूमेंट है, हम उसको नोटिस देंगे या उसके वकील को नोटिस देंगे। उसके बाद जाके हम नकूली शहादत दे सकते हैं, उस नकल को अदालत में जमा करवा सकते हैं। ये है एग्जेक्टिव लॉ। इसी तरह आइन के तहत, आइन पाकिस्तान के तहत जब कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा होता तो एमरजेंसी में कोई कानून, कोई लॉ जो है यानी कि उसको लागू करना पड़ता है, तो वो सदर मरकज़ में और सूबे में गवर्नर जो है वो आर्डिनेंस जारी करते हैं। सदर जो है वो मरकज़ में 89 आर्टिकल के तहत जो है वो आर्डिनेंस जारी करते हैं, जो कि 120 दिन के लिए होता है,
اور صوبے میں گورنر جو ہے وہ آرڈیننس جاری کرتا ہے جو کہ 90 ڈیز کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لاز جو ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ اس چیز کا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت ضروری تھا، جو کہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ مزید آپ لوگوں کے ساتھ قانونی لیگل ٹاپک پہ جو ہے بات ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔